नमस्कार। बंधन भी ऐसे जो हैं ही नहीं, जिन्हें हम बंधन मानते हैं, जिन्हें हम समस्याएँ मानते हैं, जिन्हें हम बंधन मानते हैं कि ये हमारे अंदर बंधन पैदा कर रहा है, वास्तव में वे हैं या हैं ही नहीं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएँगे। जो पसंद आए वीडियो उसे शेयर ज़रूर करें और अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ज्वाइन करें चैनल को, सपोर्ट करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों की, ऐसे वीडियोस की बहुत अधिक ज़रूरत है। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, बंधन बंधन ही तो है सब कुछ। दुख क्या है? एक बंधन है। सुख क्या है? एक बंधन है। हमें हर चीज़ बंधन ही तो लगती है, लेकिन क्या ये बंधन वास्तव में है? जब शादी हो जाती है तो कहा विवाह बंधन, ये भी एक बंधन हो गया। नौकरी कर रहे हैं तो अनुबंध होता ही है, बॉन्ड होता है या नहीं होता है? नौकरी जो करते हैं बॉन्ड कई सारी कंपनियों में होता है कि आप बंधन में हैं भाई, बॉन्ड है आप। परिवार के साथ आप जुड़ गए तो एक बंधन हो गया। यानी हर चीज यहाँ पर एक बंधन ही है और हमें ये लगती है, हमें ये पता है अब ये करना है, अब ये करना है, बंधन ही बंधन महसूस हो रहे हैं। लेकिन ये बंधन वास्तव में है या नहीं है? ये आपका स्वभाव क्या बंधनों से आजाद है? क्योंकि आप मनुष्य तो पैदा ही, मनुष्य का स्वभाव ही, हमने एक वीडियो में भी बात की थी, उसका स्वभाव बंधना नहीं है। बंध जाना उसका स्वभाव नहीं, उसका स्वभाव तो उड़ान भरना है। ऊंची से ऊंची उड़ान, जितनी आप भर सकते हो उतनी उड़ान भरना, यही मनुष्य का जीवन है। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी है। आप किसी कर्म से विशेष रूप से बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन बंधन तो हमें मालूम पड़ते हैं। हम तो हर जगह बंधन बंधन में ही हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो बंधन है ये मन में है आपके। क्या वास्तव में बंधन होते हैं या आप मन से जुड़े हुए हैं अपने? जैसे कर्म का भी बंधन कहा हमने, कर्म बंधन, कर्मों के बंधन से मुक्ति कहा हमने कि कर्मों के बंधन से आजाद हो जाए। तो ये वास्तव में बंधन है भी या है ही नहीं? हम ऐसे बंधनों से बंधे हैं, किसी संत ने कहा कि हम ऐसे बंधनों से बंधे हैं। हम बंधे तो हैं, हम बंधे मान भी रहे हैं, हम हैं भी बंधे, लेकिन वे बंधन वास्तव में है ही नहीं, है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं। हमें तो लगता है, लेकिन ये जो लगना है ना, यही मन के कारण है। आप जरा अपने मन से अलग होकर देखिए तो जितनी भी समस्याएं आ रही हैं ना, ये जितनी भी समस्याएं हमें लगती हैं, ये सब हो कहाँ रही हैं पैदा? ये मन में ही होती हैं आपके, ये मन में ही होती हैं आपके। जितनी भी चिंता है, आप आगे क्या करें, आगे जीवन कैसे चले, अब ऐसा कैसे करें, अब ऐसे कैसे रहें, यानी जितनी भी चिंताएं आपके मन में आती हैं, जितने भी बंधन आपके मन में आते हैं, ये सब मन में ही होते हैं, ये उपजते ही रहते हैं। और बड़े मजे की बात है कि ये बंधन जब पैदा होते हैं और आप इनको समझ नहीं पाते, तो ये अगले बंधनों का निर्माण कर देते हैं। ये दरअसल है नहीं, इनका अस्तित्व नहीं, इनका अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन जान पड़ता है, जान इसलिए पड़ता है क्योंकि मन मौजूद है। जब तक शरीर मौजूद है, जब तक मन मौजूद है, तब तक ही ये बंधन जान पड़ते हैं। वास्तव में ये बंधन है ही नहीं, क्योंकि अगर ये बंधन होते, जो भी यहाँ है वो हमेशा होना चाहिए। जो यहाँ सच है वो हमेशा होना चाहिए ना, लेकिन हमेशा होता नहीं। सच इसलिए एक संत कहते हैं कि सत्य वस्तु का तो तीनों कालों में अभाव नहीं, है ही नहीं। यानी सत्य वस्तु तीनों कालों में मौजूद है, उसका कभी अभाव होता नहीं। और असत वस्तु जो है उसका अस्तित्व है ही नहीं। असत वस्तु जो है, जो झूठी वस्तु है, उसका तो अस्तित्व है ही नहीं, केवल सत्य वस्तु का अस्तित्व है।
इसलिए जो बंधन जान भी पड़ते हैं, हम ऐसे बंधनों से बंध जाते हैं जो है ही नहीं। और जब तक मन है तो बंधन रहेगा, और मन तो सदा ही रहेगा। आपको ऊंचा उठना है। चेतना ज्यों ज्यों ऊपर उठेगी, आप जानेंगे कि ये बंधन है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन हमें तो लगता है, हमें इसलिए लगता है क्योंकि आप जितने नीचे हैं अभी, ये नीचे बात क्या कर रहे हैं, चेतना की। कॉन्शियसनेस आपकी जितने नीचे तल पर है, उतने ही आप बंधनों से अपने को महसूस करते हैं। महसूस कर रहे हैं आप क्योंकि मन मौजूद है। वास्तव में चेतना बंधी हुई नहीं है, लेकिन आप स्वयं को बांध लेते हैं कुछ अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से। आत्मा तो मुक्त ही है, सत्य तो सदा है। सत्य सदा है, सत्य तो हमेशा है, वो सदा मौजूद है। बंधन, जो बंधन हो रहा है, ये जो बंधन हमें लग रहा है, वो दरअसल है ही नहीं। वो केवल इस वजह से क्योंकि हम कुछ चाहते हैं। हम किसी चीज को सुख कह देते हैं और किसी चीज को दुख कह देते हैं, इसलिए बंधन लगते हैं, हमें बंधन महसूस होते हैं। धन आया तो हमें सुख लगता है, धन गया तो हमें दुख लगता है। बन गए अब दोनों प्रकार के बंधन हो गए। लेकिन आया गया ये तो दरअसल आपके अस्तित्व में है ही नहीं। इसलिए कहा बंधन वो जो है ही नहीं। हम ऐसे बंधनों से बने हैं जो वास्तव में है ही नहीं, केवल मन के होने की वजह से। मन चूंकि मौजूद है और हम मन से बार बार जुड़ जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये बंधन हम पर आ गए, जबकि तुम अलग और बंधन अलग। ये जब आप समझ जाएंगे ना, तो जीवन आनंद से खिल जाएगा। ये जितना ज्यादा समझेंगे आप, अपने जीवन में लाएंगे, उतना ज्यादा जीवन आनंद से भर जाएगा। और ये होगा तभी, ये ऐसे भी नहीं होता। ये होगा साधना से, ये होगा भीतर की ओर मुड़ने से, ये होगा अपने को मन से अलग करने से। जब आप अपने को आप अपने मन से दूरी बना लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में बंधन बंधन है भी या नहीं। चेतना को ऊंचा उठाना ही है। इसलिए एक संत तो ये कह रहे हैं कि त्याग जो होता है, जिसको त्याग कहते हैं ना, त्याग कर दो, त्याग कर दो, त्याग कर दो तो तुम समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। वे संत कहते हैं कि दरअसल त्याग करने से बात नहीं बनती। त्याग केवल छोड़ देने का नाम नहीं है, त्याग ऊपर उठ जाने का नाम है। ऊपर उठते ही ये चीजें छोड़ना होगी तुम्हें। या तो ऊपर उठ जाओ, या फिर इन चीजों को छोड़ो तो अपने आप ही ऊपर उठ जाओ, उठ जाओगे अपने आप ही ऊपर। तो बंधन ऐसे जो है ही नहीं। हमें लगता है हमें दैनिक जीवन में अपने बंधन ही बंधन लगते हैं, बंधन ही बंधन समझ में आते। जीवन सारा बंधन ही बंधन महसूस होता है। लेकिन ये केवल इसलिए क्योंकि आप मन से जुड़ गए, मन से उस समय जुड़ जाते हैं। और जब आप मन से जुड़ते हैं तो समस्या सामने खड़ी है। आप समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते। ज्यादातर लोग हम में से ऐसे ही हैं कि हम समस्या का समाधान करने की वजह मन में उन समस्याओं को गढ़ते हैं और बहुत भारी बना लेते हैं। इसलिए कहा कर्म योगी, जो कहा ना कि कर्म योगी है, कर्म योगी का स्वभाव कैसा, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। कर्म तो वे भी कर रहे हैं, बंधन तो उनके सामने भी है, लेकिन बात इतनी है कि वे केवल समस्या को सुलझाते हैं। वे ये नहीं सोचते कि ये समस्या है, ये दुख है या सुख है। वे उससे अलग रहते हैं, वे उससे असंग रहते हैं। उन्होंने असंग रहना सीख लिया, उन्होंने अपने को इस काबिल बना लिया, तो उन्हें कोई बंधन लगता ही नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कृष्ण राजा भी हैं, कृष्ण युद्ध भी कर रहे हैं, तब भी नहीं बंध रहे। वे इसीलिए नहीं बंध रहे क्योंकि वे जानते हैं बंधन वास्तव में है ही नहीं। उन्होंने आत्मा को जान लिया, उन्होंने अपने को पहचान लिया।
इसलिए उन्हें कोई बंधन बांधता नहीं। और तुम भी जब अपने को जान लोगे और उसमें स्थित हो जाओगे, उसे पकड़ लोगे, उसमें स्थित हो जाओगे, तो समझोगे कि कोई बंधन है ही नहीं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि बंधन तो ऐसे हैं जिससे हम बंध जाते हैं, चाहे वे कर्म बंधन हो, चाहे वे किसी भी प्रकार के बंधन तो है। बंधन ऐसा नहीं है कि बंधन होंगे नहीं, बंधन तो है, लेकिन वास्तव में वे क्या हैं? वे वास्तव में हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन केवल और केवल तब जब हम उनसे बंध जाते हैं, हम मन से जुड़ जाते हैं। हम ही बंध रहे हैं तो बंधन तो बांध ही देंगे, नहीं तो बंधन जैसा कुछ है ही नहीं। तुम जुड़ गए, तुमने पकड़ लिया तो बंध गए, नहीं तो बंधन था ही कहाँ। तुमने संसार पकड़ लिया तो संसार बंधन हो गया, माया का बंधन हो गया, नहीं तो बंधन था ही कब। इसका अस्तित्व ही नहीं है। कह रहे हैं कि सत्य वस्तु का अस्तित्व ही नहीं, सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता और असत्य वस्तु का कभी अस्तित्व है ही नहीं। अगर होती असत्य वस्तु का अस्तित्व होता, ये बंधन अगर होते ना, तो हमेशा रहते, हमेशा रहते। फिर इनसे आज़ाद कैसे हो सकते थे? अब आज़ादी का कोई सवाल ही नहीं था। आज़ाद तो तभी होगे, या आज़ादी तभी होगी। आज़ादी का मतलब क्या? जो हमेशा है, ये याद रखना, उसी को आज़ादी कहा जाता है। और बंधन वो जो कभी है और कभी नहीं है। इसलिए जो कभी है और कभी नहीं है, ये वास्तव में संतों ने कहा, जानने वालों ने कहा, ये तो है ही नहीं। इसलिए कहा संसार है ही नहीं, दुनिया है ही, इसका अस्तित्व ही नहीं है। दिखाई भले दे रही है, क्यों? क्योंकि आपने बनाई है। आप चाहते हैं जुड़ना, आप उससे एक होना चाहते हैं। नहीं तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत तो सब सपना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।